everyone, welcome to the DF English, and today we will try to know what is the English translation of this sentence. इस क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाक्य है क्या। जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये वाक्य हिंदी में लिखा गया है कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। इसको अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इसको कैसे बनाएंगे, तो आप बेहिचक तुरंत बना देंगे डू यू नो, डू यू नो। इस तरीके से आप इसको तुरंत बना देंगे, क्या तुम जानते हो, डू यू नो। यहां पर देखिए यही मुद्दा है कि क्या तुम जानते हो, इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। हम इंग्लिश ग्रामर की यहां पर बात करेंगे, न कि इंग्लिश स्पीकिंग की बात करेंगे। तो देखिए डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इसका ट्रांसलेशन ये सही है कि नहीं सही है, इसको हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या तुम जानते हो, इसका ट्रांसलेशन डू यू नो होता है, परंतु ये किस सेंस में होता है, क्वेश्चन पूछने के सेंस में होता है। जैसे अभी आप समझ नहीं रहे होंगे, दूसरा सेंटेंस पहले मैं समझा लेने दीजिए कि क्या तुम जानते हो, जो इसका नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिड यू नो, डिड यू नो। इसका ट्रांसलेशन ये भी है और ये भी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रांसलेशन इसका सही होगा। कई लोगों को लग रहा होगा कि डिड यू नो तो गलत है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये कैसे हो सकता है, जो कि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए यहाँ पे डू यू नो भी हमारा सेंटेंस सही है और डिड यू नो ये भी सही है। किसका, क्या तुम जानते हो, इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन ये दोनों ही सही है। परंतु समझते हैं किस सेंस में ये सही है, किस सेंस में ये सही है। तो देखिए क्या तुम जानते हो कि गांधी जी कब मरे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से। क्या तुम जानते हो, डू यू नो व्हेन गांधी डाइड। अब देखिए क्या तुम जानते हो कि गांधी जी कब मरे। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या तुम जानते हो गांधी जी कब मरे। तो जब इस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, अगला वाले उस क्वेश्चन का जवाब दे, तो वहां पर डू यू नो का यूज आप करेंगे, क्या तुम जानते हो का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आप आंसर भी दे दें, बस उससे हुंकारी भरवा, हुंकारी मतलब हाँ ना की बात कर रहे हो केवल, तो वहां पर डू यू नो नहीं यूज करेंगे, बल्कि डिड यू नो का यूज करेंगे। जैसे क्या तुम जानते हो गांधी जी 1948 में मरे, क्या तुम जानते हो। देखो उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछने में ही जवाब दिया जा रहा है। जैसे अगर हम पहला सेंटेंस कहें, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी कब मरे, ये हमारा एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी 1948 में मरे। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, एक वाक्य है, परंतु इन दोनों में अंतर है। जो पहला वाक्य है इसमें उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानते हो गांधी जी कब मरे, तो इसमें क्या तुम जानते हो का इतना जो है ट्रांसलेशन इसका होगा डू यू नो व्हेन। अब आगे बना लेंगे आप व्हेन गांधी डाइड। परंतु जो दूसरे वाक्य हैं ये है, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी 1948 में मरे। कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से पूछ रहा है, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी 1948 में मरे। अब देखिए ये क्वेश्चन में जवाब भी बता दे रहा है, बस अगले वाले को हाँ या ना बताना है कि हाँ जानता हूं या नहीं जानता हूं। तो जब क्वेश्चन में जवाब बता दिया जाता हो, तो वहां पर क्या तुम जानते हो का ट्रांसलेशन होगा डू यू नो नहीं होगा, बल्कि डिड यू नो होगा। तो यहां पर क्या तुम जानते हो, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा डिड यू नो और इसका होगा डू यू नो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां पर डू यू नो लगाएंगे और कहां पर डिड यू नो लगाएंगे, किसका, क्या तुम जानते हो वाक्य का। अब इसी तरीके से कोई भी वाक्य हो जहां पर क्वेश्चन केवल पूछा जाता हो, क्या तुम जानते हो कि महात्मा गांधी भारत में कब पैदा हुए, या क्या तुम जानते हो भारत कब आजाद हुआ। तो ये सब हमारे वाक्य जिसमें केवल क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो वहां पर क्या तुम जानते हो का मीनिंग
डू यू नो लगाएंगे। परंतु वही पूछा जाए क्या तुम जानते हो कि वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, अब यहां पर जैसे बात हो गया, अब क्वेश्चन में ही जवाब बता दिए कि वास्को डी गामा क्या किया था, भारत का खोज किया था, तो वहां पर डू यू नो न लगा कर क्या लगाएंगे, डिड यू नो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि क्या तुम जानते हो का ट्रांसलेट क्या होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।